दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो है खासकर उन व्यापारियों के लिए जो कि छोटे लेवल पर अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके का ई कॉमर्स वगैरह पर काम करते हैं या फिर वो कोई नया सेटअप तैयार करते हैं जिसमें उनको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उनको ये कंफर्म नहीं है कि जीएसटी का जो प्रोसेस है वो किस तरीके का होता है। अगर आपका काम होता है तो आपको जीएसटी भरनी होती है और आपका काम नहीं होता है तो आपको जीएसटी कब भरनी होती है या फिर जो उसकी डेट होती है वो क्या क्राइटेरिया है, वो सारी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको जीएसटी से रिलेटेड जो भी क्वेरी आती है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन समय से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले यूज़र्स होते हैं, जिन लोगों ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए जैसे कि अमेज़ॉन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, मीशो होता है, इस तरीके के जो सोशल मीडियाज़ के ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है उस पर काम करने के लिए आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने जीएसटी बनवाई हुई है, देखिए जो फ्रेशर होता है यानी कि बिगिनर होता है, स्टार्टिंग में अक्सर ऐसा होता है कि आपके एक एक दो दो ऑर्डर आते हैं या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई मंथ आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब आपके ऑर्डर ही नहीं आते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वो दोनों ही चीज़ें बताऊंगा कि आपको कैसे जीएसटी भरनी है और आखिरकार जीएसटी की जो डेट होती है वो क्या होती है कि आप उससे पहले अगर आप जीएसटी को भर लेते हैं तो आप पेनल्टी से बच जाते हैं। दूसरी बात, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न था कि सर जैसे कि हमारा काम नहीं चल रहा है और हमने जीएसटी नहीं भरी तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। तो आप सभी को बता दें, देखिए गवर्नमेंट ने जब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट दे दिया है, आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट आ चुका है, तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आपका ये काम इस महीने नहीं चला, तो आपको उस कंडीशन में नील की रिपोर्ट फाइल करनी होगी। और जो नील की रिपोर्ट फाइल करने की डेट होती है, जैसा कि आप सभी को बता दें कि इसमें दो तरीके की फिलिंग होती है। एक तो होती है मंथली वाइज और एक होती है क्वार्टरली। अगर आपने क्वार्टरली सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको हर 3 महीने में अपनी रिटर्न्स भरनी होती है। जैसे कि बात करें, पहले आपको मार्च के महीने में भरनी होगी, फिर अप्रैल मई छोड़ के फिर जून के महीने में भरनी होगी, फिर जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर के महीने में भरनी होगी, फिर अक्टूबर नवंबर छोड़ के दिसंबर के महीने में भरनी होगी। यानी कि साल में 4 बार आपको भरनी होती है, जो क्वार्टरली जिन्होंने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात बता दें जो डेट होती है वो हर महीने की, जो लोग हर महीने फिलिंग करते हैं, आईटीआर एक साल की होती है, लेकिन जो हर महीने जीएसटी भरी जाती है उसमें 3B जो होती है और एक 1RB होती है। दो तरीके की जीएसटी होती हैं। जो 1RB होती है जीएसटीआर 1 की जो डेट होती है वो हर महीने की 11 तारीख होती है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स एक डेट है। तो आप लोग, जिन लोगों को अपना जीएसटी भरना है और उनका किसी भी तरीके का काम नहीं हुआ किसी महीने, और अगर आपको नील की रिपोर्ट भरनी है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को जाइए, देखिए और खुद से ही अपनी जीएसटी फिल कर लीजिए। किसी भी तरीके का कोई आपको चार्ज नहीं देना है, किसी भी तरीके का आपको सीए हायर नहीं करना है। आप बस स्टेप्स फॉलो कीजिए। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने वीडियो बनाई हुई है ताकि उसको हर तरीके का व्यक्ति बहुत आराम से देख सके। ठीक है दोस्तों, तो आप भी उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं और खुद से ही घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप या पीसी के माध्यम से उस जीएसटी को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको किसी भी तरीके का उसमें कोई डाउट होता है तो आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको जीएसटी भरने में बिल्कुल ही दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर भी दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात थी जीएसटीआर 1 की। अब बात कर लेते हैं 3B की। जो 3B की डेट होती है वो हर महीने की 20 तारीख या जितने भी महीने आते हैं उसकी 20 तारीख फिक्स डेट होती है। तो आपको 20 तारीख से पहले ही आपको 3B भरनी होती है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको 3B के बारे में भी बता दिया है और GSTR 1 के बारे में भी बता दिया है, तो दोनों की डेट एकदम फिक्स होती है। GSTR 1 की जो डेट होती है वो आपकी महीने की 11 तारीख होती है। आपको 11 तारीख तक या 11 तारीख से पहले भर लेनी होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा जो डेटा है, जो लोग काम कर रहे हैं जिनके 100, 200, 500, 1000 ऑर्डर आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि सर 11 तारीख तो बहुत जल्दी आ जाती है। तो आप सभी को बता दें, जितनी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स की कंपनियां हैं वो आपके पास इनवॉइस भेज देती हैं 8 तारीख या 9 तारीख तक। तो आपको 2 दिन मिल जाते हैं। तो आपको सब वो डाटा उठा करके अपने CA को देना होता है, और आप खुद से करना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। 2-3 वीडियोस आप देख लीजिए अगर आपके पास समय हो तो, और नहीं तो आप किसी भी CA को दे सकते हैं अपने डेटा, और वो 8-9 तारीख में होने के बाद 11 तारीख से पहले भर लीजिए। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे, टाइम टू टाइम GST भरेंगे, तो आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आप ITR जब भी फिलअप करते हैं साल में, अभी जैसे कि ITR जो भी होगी अपने 2023 से 24 तक की, वो भी जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ITR भी भरनी हो तो आप ITR खुद से भर सकते हैं। अगर आपको खुद से भरने में भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ITR भरने में वहाँ पर भी हेल्प मिल जाएगी, जिसमें आपका जितना भी टैक्स कटता है वो आपका गवर्नमेंट द्वारा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ITR आप लोग ज़रूर भरा कीजिए, ताकि आप लोगों को कभी भविष्य में अपने बिजनेस को ग्रो करना हो, जिसके लिए लोन की ज़रूरत पड़े, तो आपको उस ITR के बिहाफ पर लोन भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको GSTR के बारे में बता दिया, GSTR 3B के बारे में बता दिया, इसकी लास्ट डेट भी बता दी है। और बहुत से लोगों की ये भी क्वेरी थी, सर अगर हम GST ही नहीं भरते तो क्या होगा उस कंडीशन। देखिए, GST ज़रूर भरिए। अगर आपका कोई काम नहीं चलता तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारा ये काम इस महीने नहीं चला, तो उस कंडीशन में आपको निल की रिटर्न फाइल करनी होगी। और निल की रिटर्न फाइल करना बहुत ही आसान है, और आप खुद से भी कर सकते हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका कोई टैक्स बनता है या फिर आप उस पर कोई काम कर रहे हैं, तो जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसका जो डेटा है वो सारा इनवॉइस निकाल के खुद से भी भर सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल लॉन्च हो चुके हैं जहां पर आप सारा डेटा इकट्ठा करके वहां पर डाल दीजिए, और अपने आप आपकी GST वगैरह सब कुछ फिलअप हो जाएगी। बस आपको जो कोई टैक्स की पेमेंट बन रही होगी, आपको सिर्फ वही अपनी इंटरनेट के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से पे करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है इन चीज़ों के अंदर, तो आप लोग आसानी से अपना बिजनेस कर सकते हैं। और आपको अगर GST से रिलेटेड या फिर ITR के से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमारी टीम से कांटेक्ट करके उनकी मदद ले सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप WhatsApp पर मैसेज करेंगे तो आपको मैसेज करने के बाद इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब टीम बिज़ी होती है तो उस समय पर जवाब नहीं दे पाती, लेकिन जब टीम फ्री होगी तो आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।